वेलकम बैक। मैं युवराज सिंह इन फ्रंट ऑफ यू आप सबके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन स्टोरी में लेके आया हूँ। एक ऐसी स्टोरी जिसके पीछे का बहुत बड़ा मोरल छुपा हुआ है। एक बार एक लड़का होता है जो अपने जीवन के अंदर बड़ा परेशान होता है। उस परेशानी के कारण वो अपने हारा थका काम से जब शाम के टाइम आता है और जब वो खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद जब वो देखता है कि शाम को रोज जब अपने हिस्से की रोटी बनाता है और उसकी अपने हिस्से की रोटी में से एक रोटी चोरी हो जाती है और वो ये काम देखता है कि मेरी अपने हिस्से की रोटी गई कहाँ। अगले दिन फिर वो देखता है तो वापस उसके हिस्से की रोटी गायब हो जाती है। फिर वो देखता है तीसरे दिन, चौथे दिन, ये सिलसिला 4 दिन तक चलता है। 5वें दिन वो चुपके से गेट के पीछे छुप जाता है कि मैं देखता हूँ मेरी रोटी, एक रोटी कौन लेके जाता है। मैं बनाता 5 हूँ, रह 4 जाती है, एक कहाँ गायब हो जाती है। जैसे ही वो गेट के पीछे छुपता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद एक चूहा आता है और उसकी रोटी लेके चला जाता है। जैसे वो चला जाने की कोशिश करता है, फट से वो चूहे को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो चूहे से बोलता है कि तुम मेरी रोटी रोज की रोज क्यों चुरा के लेके चल जाते हो, मेरे हिस्से की रोटी तुम क्यों चुरा के लेके चल। तो बोलता है कि आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं मिलेगा, मैं वैसे जीवन के अंदर बहुत परेशान रहता हूँ, तुम मुझे परेशान करने मत आया करो। ये वाली बात तो चूहे को बोलता है। चूहा बोलता है कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान नहीं, पर पहाड़ के पीछे आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वो अगले दिन अपने मालिक के पास आता है और बोलता है कि मुझे 15 से 20 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पहाड़ के पीछे बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वो बुद्ध के पास जाते हैं और जैसे वो बुद्ध के पास जाते हैं तो रास्ते में एक रात वो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि सफर लंबा होता है। तो कहीं ना कहीं एक महल में रुक जाते हैं और महल में रुकने के बाद वहां पर एक राजा और राजा की पत्नी और उनकी बेटी वहां पर महल में होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी बेटी को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं कि मुझे मैम आज एक रात के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है रानी साहिबा, क्या आप मुझे यहाँ पर जगह देंगे। तो रानी साहिबा पूछते हैं कि आपको यहाँ पर रुकना क्यों है। तो बोलते हैं कि मेरे को बुद्ध के पास जाना है, मुझे मेरी समस्या का समाधान, कि मेरे को अपने जीवन में बहुत सारी समस्या है तो मैं अपने समाधान के लिए बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ। तो वो रानी बोलती है उस लड़के से कि आप अगर वहां पर जा रहे हो मैं आपको रुकने के लिए जगह जरूर दूंगी, आज रात के लिए सोने के लिए जगह जरूर दूंगी, पर आप वहां जाकर मेरी बेटी का समाधान नहीं पूछना कि मेरी बेटी बोलती क्यों नहीं है, ये गूंगी है। वो बोलते हैं ठीक है, मैं अपनी समस्या का समाधान आपके जरूर करवाऊंगा। एक रात वो रुकता है और अगले दिन अपने वापिस से अपने मकसद के लिए वो निकल चुका होता है। तो रास्ते में उसको एक जादूगर मिलता है। जादूगर मिलता है तो बोलता है कि मुझे पहाड़ के उस पार पहुंचना है। तो जादूगर बोलता है कि मैं आपको फटाफट से विदिन मिनट्स के अंदर मैं आपको पहाड़ के पीछे पहुंचा दूंगा मेरी जादू की झड़ी से, पर आप एक समाधान पूछ के आना कि मुझे स्वर्ग का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, मैं कई सालों से स्वर्ग का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। तो बोलता है कि मैं आपको आपके समस्या का समाधान जरूर पूछूंगा बुद्ध से। वो फट से उसको पहाड़ के पीछे अपनी जादू की छड़ी से भेज देता है। जब वो पहाड़ के पीछे जाता है तो उसको एक नदी दिखती है और नदी के जैसे वो सोचता है कि यार मुझे नदी कैसे पार करनी है। तो जैसे वो नदी के पास में जाता है तो उसको कछुआ मिलता है वहां पर। वो बोलता है कछुआ भाई मुझे नदी पार करवा दो, मुझे बुद्ध के पास जाना है, मुझे अपनी समस्या का समाधान के लिए। तो कछुआ उसको अपनी पीठ पे बिठाने से पहले एक शर्त रखता है कि मैं आपको पीठ पे जरूर बिठाऊंगा, पर मुझे एक चीज बताओ कि मेरे को आज मैं कछुआ हूँ, मुझे अपनी समस्या का समाधान करना है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी समाधि नहीं ले पा रहा हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी समाधि के लिए, आपकी समाधि के लिए मैं कहीं ना कहीं अपने बुद्ध से जरूर पूछूंगा कि आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिल सके। वो अपनी पीठ पे बिठा के और कछुआ उसको ले जाता है और उसके नदी के किनारे उसको छोड़ देता है। जब वो बुद्ध के पास जाता है तो बुद्ध के पास जाने के बाद वो बोलता है कि बुद्ध जी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ आंसर है, मेरे सवालों के जवाब आप देंगे। तो बुद्ध बोलते हैं कि बेटा सवालों के जवाब जरूर मैं आपको दूंगा, पर सिर्फ आप मुझसे 3 ही क्वेश्चन पूछोगे, 3 से ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। 3 ही क्वेश्चनों का मैं जवाब दे सकता हूँ, आप कोई से भी 3 सवाल पूछ लीजिए, 3 ही सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। उसके दिमाग में एक आता है कि एक तो मुझे रानी साहिबा का जवाब पूछना है, एक मुझे जादूगर का पूछना है और एक मुझे कछुए का पूछना है। जब तीनों सवाल मैं इनके पूछ लूंगा तो मेरे समस्या का समाधान तो होगा नहीं। पर वो क्या करता है, वो अपने बारे में ना सोच के, वो सेल्फिश ना होके, अपने बारे में ना सोच के वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। तो उसने पहला सवाल पूछा कि कछुआ है जो कई सालों से अपनी समाधि लेना चाहता है पर वो समाधि नहीं ले पा रहा क्योंकि बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो बोलते हैं कि उसको बोलना कि अपना जो कवच जो उसने पहन रखा है, अपना जो कवच है, जो कछुए का जो कवच है उसको उतार दे, उसको अपनी समाधि मिल जाएगी। वो बोलता है ठीक है। वो बोलता है कि जादूगर के पास एक जादू की छड़ी है पर वो क्या बोलते हैं, वो स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा। तो बोलते हैं उसने बुद्ध ने उसको लड़के को बोला कि आप उस जादूगर से बोले कि वो छड़ी को उतार के फेंक दे अपने शरीर से, छड़ी को बहुत दूर फेंक दे, जितनी दूर वो फेंक सकता है, वो उसका स्वर्ग का रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
तीसरा सवाल पूछता है कि मुझे रानी साहबा की बेटी बोलती क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि उनको जाके बोलना किसी अच्छे से लड़के के साथ वो उनकी शादी करवा दे। जैसे उसकी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बोलना चालू हो जाएगी बोलना। ये तीनों सवालों के जवाब वो लेके, और क्योंकि अपने बारे में 3 सवाल पूछने थे, उसको 3 सवाल हो गए। वो जैसे ही अपने वहां निराश होकर जाता है कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं पूछा, मैंने दूसरों के लिए पूछा। जैसे ही वो वहां से निकलता है तो कछुआ को वापिस से नदी पार करवाता है। जैसे नदी पार कराता कछुआ बोलता है कि मेरी समस्या का समाधान हुआ। तो कछुआ उसको जैसे ही नदी पार कराता है तो बोलता है कि बुद्ध ने बोला है कि आप अपना कवच उतार के फेंक दो तो आप समाधि ले लोगे। तो हाथों हुआ तो कवच उतारता है, वो समाधि ले लेता है। पर उस कवच के जैसे ही वो उतारता है उसके बहुत सारे हीरे की पोटली बौछार होती है। वो हीरे की पोटली को लेके वहां से चल चुका होता है। जैसे ही वो पहाड़ के पीछे जाता है जादूगर उसको मिलता है, और जादूगर मिलने के बाद जादूगर उससे पूछता है कि आप मेरी समस्या का समाधान लेके आए। तो बोलता है कि आपकी समस्या का समाधान एक है कि आपको जादू की जो छड़ी है वो उतार के फेंकनी पड़ेगी बहुत दूर, और आपको आपका स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। जैसे ही वो बोलता है कि मैं उसको फेंकूंगा उससे क्या होगा, आप ऐसा करो कि इसको जादू की छड़ी को आपको त्यागना पड़ेगा। तो बोलता है कि जादू की छड़ी आप इसको रख लो, आपके काम आएगी। जैसे वो जादू की छड़ी उस लड़के को देता है और वो स्वर्ग का रास्ता पार कर लेता है। जैसे ही वो जादू की छड़ी और हीरे की पोटली लेके आगे निकलता है तो वो महल के पास पहुंचता है। तो जैसे वो महल के पास पहुंचता है तो महल के पास पहुंचने के बाद वहां पर रानी जी मिलती है, और रानी जी से वो बात करता है कि मैंने आपकी बेटी के लिए समाधान के लिए समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। तो बोलते हैं कि क्या समस्या का समाधान ढूंढा। तो बोलते हैं कि आपकी बुद्ध जी ने बोला है कि आपकी बेटी की शादी किसी अच्छे से लड़के से करवा देना, तो आपकी बेटी जैसे ही शादी होगी वैसे बोलने लग जाएगी उसके बाद। तो बोलती है कि रानी जी की बेटा एक समस्या का समाधान मेरा आप भी कर जाइए कि मुझे आपसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, और मुझे आप में वो सारे गुण मैंने देखे हैं आपके अंदर, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूं। तो जैसे ही उसकी बेटी की शादी वो उससे होती है तो वो सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती है क्योंकि इकलौती बेटी होती है। दोस्तों मोरल द स्टोरी क्या है, मोरल द स्टोरी कहने का मतलब ये कि उस लड़के की समस्या का समाधान क्या था कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा हूँ। तो जैसे ही उसने दूसरों की समस्याओं का लिए समाधान ढूंढा तो देखो महल भी उसका हो गया, हीरे भी उसके पास आ गए, और वो मन चाहे जादू की छड़ी से कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी आज पा सकता है। हर एक चीज वो दूसरों के लिए उसने काम किया, पर उसके लिए ऊपर वाले ने उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या का समाधान दिया। मैं आप लोगों को इसके स्टोरी के जरिए मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, हमेशा दूसरों के लिए काम करें, हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करें, हमेशा अपनी टीम के लिए हेल्प करें। आपका चेक अपने आप बढ़ता हुआ नजर आएगा। कभी पीवी के पीछे ना भागे, कभी बीवी के पीछे ना भागे, कभी पॉइंट वैल्यू, कभी बिजनेस वॉल्यूम के पीछे ना भागे, कभी चेक्स के पीछे ना भागे, कभी पीवी के पीछे ना भागे। आप सिर्फ अपनी टीम की ग्रोथ के लिए भागे, आपका चेक ऑटोमेटिक ऊपर चलता हुआ चला जाएगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं अपने वेस्टेज बिजनेस के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और आज इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं वेस्टेज में काम कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक चेक आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी टीम ग्रोथ हो जाएगी। आप दूसरों के लिए काम करें। थैंक यू एंड विश यू एंड थैंक। अगर आपको वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।